हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है राइट सर्कुलम कोन या लंब वृत्ताकार शंकु। आज इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और साथ साथ में कुछ सम भी बताऊंगा। आप लोग बर्थडे पार्टी या मंदिर कहीं भी जाते होंगे, देखिए गुंबज बना रहता है, इस आकार का होता है। अगर आप बर्थडे पार्टी में जाते हो, देखिए बच्चे लोग को टोपी दिया जाता है पार्टी के लिए, इस तरह का। इसको हम लोग बोलते हैं शंकु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। इसको हम लोग बोलते हैं एच, हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। इसको हम लोग बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं एच से दर्शा, इसको बोलते हैं ऊंचाई। इसको बोलते हैं आर, इसको दर्शाते हैं अर्धव्यास। ये है अर्धव्यास, ये है आपका अर्धव्यास, ये आपका अर्धव्यास। तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, अर्धव्यास। तो आपको फॉर्मूला में अगर पूछे एल निकालने के लिए बोले तो कैसे लिखा? एल स्क्वायर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपका एल स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछे एच एल निकालने के लिए फॉर्मूला रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एच निकालने के लिए बोले तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आर निकालने के लिए बोले तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। और कुछ फॉर्मूला जो बताएंगे, 3 से 4 फॉर्मूला हमको बताया जाएगा, जो आपका चारों फॉर्मूला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देगा। और आप याद रखिएगा, ये आपका कंपटीशन लेवल भी सवाल आता है। अभी एक क्लास 10 लेवल से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10 में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। लेसन आपका 12, लेसन आपका 16 है। ये लेसन कौन सा है? 16 है। ये 16 है। अभी मैं आपको हर एक चीज तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। ये देखे जरूर होंगे, या आप बर्थडे पार्टी में जाते होंगे तो इस तरह आप देखिए टोपी पहनते होंगे, वो शंकु कहलाता है। इसी को हम लोग शंकु कहते हैं। तो शंकु का ये जो दो कोना दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दो साइड दिखाई दे रहा है, देखिए ये दो साइड दिखाई दे रहा है, ये दो साइड, ये मेरा एल है। ये मेरा क्या है? एल है। क्या है? एल है। ये मेरा क्या है? एच। एच बने हाइट। ये जो दिखाई दे रहा है राउंड कर, ये मेरा अर्धव्यास है। तो हम क्या लिखे हैं? एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये लिखे हैं। एल का क्या लिखे हैं? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का क्या लिखे हैं? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर का लिखे हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसके अलावा और 4 फॉर्मूला है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, और यही 4 फॉर्मूला आपका जरूरत पड़ेगा एग्जाम में। और 4 है, 3 हो गया ना, 1 2 3 4, और 3 फॉर्मूला है। और इसी 3 फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे और एक पूरा चैप्टर आपका खत्म करेंगे। ध्यान से चलिए, देखा जाए आगे। देखिए कोई भी एक आदमी जगह घेरता है, मान लीजिए ये मेरा बोर्ड है, ये जगह घेरा है। जब ये जगह घेरा तो इसका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है? शंकु का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ वक्र बोले चाहे पार्श्व तल बोले, बात एक ही है। यहाँ पार्श्व तल चाहे वक्र तल का बात एक ही है। फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल वर्ग इकाई। क्या है? पाई आर वर्ग इकाई। ये है पाई आर वर्ग इकाई। ये संपूर्ण तल बोले या समतल बोले, शंकु का शंकु का संपूर्ण तल बोले, संपूर्ण तल या समग्र तल, तल का क्षेत्रफल, तल का, अच्छा ये क्षेत्रफल लिखना भूल गया, सॉरी, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। ये होता है पाई आर, आर प्लस एल। क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। अब आयतन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही 3 फॉर्मूला आपका जरूरत पड़ेगा, जो हमको पूरा शंकु में चैप्टर बनाएंगे हम लोग। घन इकाई क्या बोलते हैं? घन इकाई। क्या बोलते हैं? घन इकाई। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग इकाई।
ये 3 फार्मूला पूरा चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे और ये 3 फार्मूला ही आपको जरूरत पड़ेगा और आगे का जो 4 लिखाया ये टोटल 7 फार्मूला होते हैं। आपको 7 फार्मूला में पूरा चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। ये 7 फार्मूला ही जो जरूरत हमें लगेगा, बाकी एक्स्ट्रा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। चलिए एक सवाल आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। मिटा रहे इसको। जैसे कि दोस्त देखिए, एक नंबर सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पर। हम क्या लिखे हुए देखिए, हम एक लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किए जिसका आधार का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर है एवं तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, तो शंकु के पार्श्व तल और समतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको जो पता होता है कॉपी से या बोर्ड पर या कॉपी, हमको जो सवाल है पता होता है उसे कॉपी या बोर्ड में चुटकी में डाल कर लिखते हैं। इसको बोलते हैं देयरफॉर, इसको बोलते हैं देयरफॉर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं देयरफॉर, हिंदी में बोलते हैं चुकी। तो लिखेंगे आधार शंकु का अर्धव्यास, क्या लिखेंगे, शंकु का अर्धव्यास, शंकु का अर्धव्यास क्या लिखेंगे, शंकु का अर्धव्यास 24 15 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 15 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई शंकु का तिर्यक ऊंचाई शंकु का तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। शंकु का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा है पार्श्व तलों का क्षेत्रफल, तो पार्श्व तल क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, पाई आर एल। पाई आर एल मतलब आपको पाई आर और एल निकालना है। तो मैं बोला था इसको अर्धव्यास को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते हैं। तो आपको आर और एल पता चल गया है, क्योंकि लिखेंगे, सॉरी, इसलिए शंकु का पार्श्व तल का क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मतलब होता है दोस्त लोग 22/7। आप अगर क्षेत्रमिति बना रहे हैं तो याद रखिएगा पाई का मान 22/7 होता है, या कभी कभी इसका मान दिया रहता है 3.4, ये दिया रहता है। मगर दोस्त याद रखिएगा ज्यादातर हम लोग 22/7 का प्रयोग करते हैं, ये बताया रहता है। अगर मान इतना दे दिए तो इतना का प्रयोग करेंगे, वरना 22.7 का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। इसी को हम लोग बोलते हैं पाई। तो पाई का मान दिया हुआ तो कितना 22/7। आर कितना पता है 15, ये पता है 24। हम लोग काटा कुटी खेलेंगे, हम लोग अब काटा कुटी खेलेंगे। काटा कुटी का मतलब होता है आप देखा जाए कौन किससे कटेगा कौन किससे नहीं कटेगा। तो काटा कुटी खेला जाए तो लग तो नहीं रहा कोई किसी इससे इससे क्या गुना करेंगे और 7 से क्या करेंगे भाग। अब 7 से भाग किया जाता, 22 में अगर हम 15 से गुना किए तो 22 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 30 33 हो गया। अब हम लोग 24 से गुना करेंगे, 24 या 72 का 2 हाथ में बचा 7, 24 या 72 और 7 73 74 75 76 77 79 89, 72 और 7 कितना हो गया जी 79, उसमें हम जीरो बैठा दिए। अब इसे हम क्या करेंगे 7 से भाग। तो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 21, फिर 7 एकम 7.43 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे वर्ग
सेंटीमीटर लगभग लगभग वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्त। और इसमें क्या पूछा हमसे, हमसे और एक चीज पूछा, क्या पूछा है, समतल, क्या पूछा, समतल का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समतल का क्षेत्रफल का समतल का क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल। क्या होता है, पाई आर प्लस एल। तो पाई का मतलब आप लोगों को पता है 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया, आर का मान 15 दिया है। आर का मान कितना दिया है, 15 दिया है। एल का मान कितना दिया है, 24 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 22/7, क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 15, 15 प्लस 24 हो जाएगा 22/7 इंटू 15, 39। अब 15 में गुना करेंगे, 15 का दूनी 30, जीरो, 15 दूनी 30, जीरो, 15 दूनी 30, 15 30 35, 300, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 का जीरो हाथ में बचा 3, 15 30, 330, 330, 330 को हमको 39 से गुना करना है। अगर 39 से गुना किया जाए तो 39, 39, 39 से कम 40, 39 दूनी 78 और 39 दिया 104, 40 दिया 104, 12,750, 70, 12,870, 12,870 आएगा। जब 12,870 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग, क्या करेंगे, 12,870 में क्या करेंगे, 7 से भाग। तो जब भाग दिया जाएगा तो 12 7 से कम 7, हाथ में चलो 7, 7 चौकी 7 8 56, 7.8 57 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्त आप सभी को अच्छा सा समझ में आया तो मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। चलिए इसके आगे एक सवाल देखा जाए और अच्छा से। आप लोगों को अगर समझ में आता होगा तो ज्यादातर कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके विश्वास से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे कि दोस्त देखिए बोर्ड पर 2 सवाल लिखे हैं, 2 का 1, 2 का 2। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया हमसे। बोला गया आधार का क्षेत्रफल अगर 1.4 वर्ग मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई 2.4 मीटर है तो आयतन ज्ञात करो। यह बोला आधार का अर्धव्यास 21 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 7.5 मीटर है तो आयतन ज्ञात करो। तो आपको तिर्यक ऊंचाई दिया, निकालना है, आयतन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, 1/3 पाई स्क्वायर एच। और इस सवाल में कहीं एच है ही नहीं। मैं पहले 1 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ दोस्त। सबसे पहले मैं 1 नंबर सवाल बता रहा हूँ दोस्त। लिखा क्या है, चूंकि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है, 1.5 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर ये दिया हुआ है। और मैं बता दूं, आप लोगों में बताया भी था, ये जो वृत्त की परिधि होता है इसका फॉर्मूला 2 पाई आर, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं 2 पाई आर को। और आधार का क्षेत्रफल वृत्त जो एरिया गिरता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी एक क्षेत्रफल मुझे पता है और एक यहाँ दिया हुआ है, दोनों इसलिए एटीपी में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, पाई आर स्क्वायर 1.54 एटीपी में दिखाएंगे। जब यहाँ से एटीपी में दिखाएंगे तो आपका अर्धव्यास पता चलेगा, हमको आर निकल जाएगा। तो आर निकल जाएगा जब, तो पाई का मान आप लोगों को बताया थे 22 बटा में कितना होता है, 7। और ये जैसे जैसे उतार देंगे और इसको 54 बटा में हम लोग क्या करेंगे, 54 बटा में 100 कर देंगे। हो गया। अब जब उधर जाएगा, गुना में जाएगा, जब चेंज हो जाएगा, जब आर यही रह जाएगा, 154 बटा में 100 इंटू 7 बटा में 22, 22 के टेबल के कटेगा 7 बार में। तो मतलब हो गया ये
आर स्क्वायर इक्वल टू 49 बटा में 100। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसको रूट चढ़ाएंगे तो 49 बटा में 100, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7 बटा में 10, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 0.7। ये आपका आ गया हमसे अर्धव्यास निकालनी है। क्या निकालनी है? अर्धव्यास। मगर आयतन में चाहिए एच, मगर यहाँ एच है ही नहीं। जब हमको एच नहीं पता तो हमको पहले एच निकालना पड़ेगा, तो ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को? ये बताए होंगे, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बताए थे, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मुझे एल पता है कितना दिया है, तो एल की जगह लिखेंगे 2.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.7 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या था दोस्तों को आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ा जाए और एक बार क्या क्या दोस्त घटाया जाएगा। तो 0.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 0.7 0.4 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा आपका 3.1। कितना हो जाएगा दोस्त? 3.1। कितना हो जाएगा दोस्त? 3.1। 3.1 अगर घटाया जाए तो दोस्त कितना हो जाएगा? 1.7। कितना हो जाएगा दोस्त? 1.7। 3.1 इंटू 1.7, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट पॉइंट हटा दिया जाए दोस्त तो मल्टीप्लाई किया जाए, अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 से तो 5.7 हो जाएगा दोस्त। 5.27, 5.7 का मतलब हो गया आपका 23। कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा दोस्त? 23 होता है। कितना होता है दोस्त? 23। 23 जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 23। 23। मगर दोस्त यहाँ एक सवाल में गलती दिया है, मैं आपको बताऊं क्या? इस सवाल में ये तिर्यक ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई है। ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, क्या है? ये ऊंचाई है। ये क्या है? आपका ऊंचाई है। जो ऑलरेडी ऊंचाई दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई दिया हुआ है, वहाँ मिस्टेक किया था, वहाँ ऊंचाई होगा। ठीक है, इस तरह आंसर नहीं आएगा। अगर तिर्यक ऊंचाई मानेगा तो ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ से आयतन निकालेंगे दोस्त। तो आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्त 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्त? 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 तो लिखेंगे, पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का मतलब होता है 0.7, मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हम 7/10, 7/10 और ये लिखेंगे 24/10। अब 7 7 7 से 7 कट गया, 3 × 8 = 24। 22 8 7 में गुना किया जाएगा और नीचे 1000 है तो 22 और 8 7 में गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1232 1232 बटा में 1000 हो जाएगा 1.3 सॉरी 1.232 घन मीटर। ये रहा दोस्त आपका आंसर। आपका और एक बताऊंगा, मैं भी इसको मिटा रहा हूँ दोस्त। आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करिएगा मैं उतना आगे बढ़ूंगा दोस्त। आप लोग से मुझे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करिए। कम से कम दोस्त मैं आप लोग से 1000 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, बस 1000 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करिए। आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्त। अपने छोटा भाई समझ के मुझे आशीर्वाद देते रहिए, कम से कम मैं आगे बढ़ते रहूँ। चलिए आगे देखा जाए। इस सवाल में भी एक जगह गलत है, 2 नंबर में। यह अर्धव्यास नहीं होगा, ये व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? व्यास। ये क्या दिया हुआ है? व्यास। तो शंकु का व्यास दिया है 2 नंबर, बता रहे दोस्त।
शंकु का व्यास दिया हुआ है 21 मीटर। इसका अर्धव्यास निकालेंगे 21/2 तो 10.5। ये ऑलरेडी पता था, दिया हुआ है, निकाल लेंगे। और हमको तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ 17.5 दिया, निकलिए मीटर, ये निकाल लिए, ये निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अब आयतन पूछा है। आयतन के लिए तुमको भाई एच चाहिए, एच तो है नहीं, तो एच निकालने का तरीका क्या बताए थे आप लोगों को दोस्त? आयतन का एच निकालने का तरीका क्या बताए थे? √L² माइनस R², ये बताए थे, √L² माइनस R²। तो यल कितना दिया है दोस्त मेरा? यल दिया है आपका 17.5 का होल स्क्वायर माइनस ये दिया है 10.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए। एक बार हम जोड़ देंगे इसको और एक बार हम घटा देंगे, तो 27 28 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्त? 7 196, वहां निकालेगा तो 14। ये हो गया आंसर। ये निकाली ऊंचाई, हमको निकालना आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला दोस्त क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 उतारेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7। एच के आर कितना दोस्त मेरा? देखिए तो आर कौन बताएगा? 10/5 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। और एच मेरा है 14। 7 दूनी 14। अब कोई कटे तो काटो, नहीं कटे तो मत काटो, छोड़ दो। 105 22 2 में गुना करेंगे और डिवाइड हम 100 से कर देंगे। तो 105 में अगर 105 से गुना किया जाए तो हो जाएगा 110 और 25, 22 दूनी 44। 125 में 1125 में 44 से गुना किया जाए तो आपका आएगा, गुना किया तो आएगा, कोई कटे तो काट दिया जाए, छोटा कर दिया जाए थोड़ा, क्योंकि बड़ा हो जाए तो इसको कट रहा है ना, कटेगा तो ये 5 बार में। और कोई कटेगा देखो तो 323। अब कोई कटेगा देखो तो, कोई कट रहा है? और कटे तो काट दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाए, सही रहेगा। जितना बड़ा रहेगा उतना आप लोगों को गुना भाग करने में प्रॉब्लम होगा। तो 11 दूनी 22, 22 में अगर हम 105 से गुना करें तो 2 25 10 का 0 1 2, 2 25 10 का 0 1 2 0 1 3 2। सही है ना दोस्त? कुछ बचा नहीं ना है? 11 दूनी 22, 22 और 105 तो हो गया 23 10। इसको भाग देंगे 10 से तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्त? 7 7 दूनी 14 कट गया, 5 कट 2 कटा से 2 दूनी 11, 5 5 दूनी 10, 5 कम 5, 7 3 7 21, 7 अभी 7 बचा हुआ हमको लग रहा है, अभी 7 बचा हुआ है। अगर 310 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1670। कितना आ जाएगा दोस्त? 1670। 1000 बट्टा में 10, 0 0 कट गया तो 1617 घन मीटर। दोस्त आपसे भी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।